हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का न्यूज सच तक न्यूज स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज सच तक न्यूज। बिहार सरकार शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश आया है। सरकारी शिक्षकों का होगा अलग ड्रेस। शिक्षक के सवाल पर एसीएस एस सिद्धार्थ ने दिया यह जवाब। जाने अब एस सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया है शिक्षकों के सवाल को लेकर के। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों बच्चों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक अशिक्षित बच्चा पूरी गांव के लिए मुसीबत है, इसलिए समाज को आगे आना होगा। स्कूल में पढ़ाई के समय कोई बच्चा सड़क पर दिखे तो यह गांव समाज की जिम्मेदारी है वह बच्चों को स्कूल भिजवाए। हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं। एस सिद्धार्थ ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है और गांव के अभिभावकों से भी आग्रह किया है, अगर स्कूल के कोई बच्चा सड़कों पर घूमते नजर आए तो उस बच्चे को तुरंत स्कूल भिजवाए। अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने आगे कहा कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बच्चे 1 अप्रैल को जैसे ही अगली क्लास में जाएंगे उन्हें निजी विद्यालय के बच्चों की तरह किताब और ड्रेस उपलब्ध कराए। इसे लेकर हमारा प्रयास है। निजी स्कूल के बच्चे 1 अप्रैल से सभी सामग्री के साथ विद्यालय जाते हैं। हम सरकारी विद्यालय में भी यह लागू होगा। नए क्लास में जाने के दिन या तुरंत बाद नई ड्रेस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से यह सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। वहीं उन्होंने जानकारी दिया कि 1 अप्रैल से ही बच्चों को मिलेगा पोशाक और पुस्तक। स्कूल में मोबाइल लाना गलत। अगले सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्कूल में मोबाइल लाना गलत बात है। अभिभावक को भी यह देखना चाहिए कि मोबाइल ना दे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी चेकिंग करें। रोज तो हम जांच नहीं कर सकते, फिर भी हम निर्देशित करेंगे कि अगर बच्चे मोबाइल लेकर स्कूल आ जाते हैं तो शिक्षक अपने पास रख ले और फिर उसे वापस कर दे। स्कूल से छुट्टी के समय बच्चों को मोबाइल वापस कर दे। उन्होंने कहा है कि जहां तक सरकारी विद्यालयों में प्रयोगशाला की बात है तो मैं सबसे शिक्षकों से अनुरोध करूंगा लेबोरेटरी रूम में क्लास नहीं चलाएं। हम जब तक जगह जांच में गए तब पता चला कि वहां पर क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि लेबोरेटरी को क्लासरूम बना दिया जाए। सिवान के स्कूल में जब हम गए तो देखा कि लेबोरेटरी में क्लास चल रही थी। हमें यह अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं सुधरेंगे तब कार्रवाई होगी। अगर शिक्षक लोग नहीं सुधरते हैं तो कार्रवाई होगी। मध्याह्न भोजन के लिए कुर्सी टेबल नहीं। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए अलग कमरा और बैठकर खाना खाने के लिए कुर्सी टेबल देने की सलाह पर एस सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक मध्याह्न भोजन की बात है इसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती। हम लोग तो स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए बड़ी मुश्किल से बेंच डेस्क की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार ने बड़ी मुश्किल से राशि उपलब्ध कराई है। जहां तक मेस बनाने की बात है तो उतने बच्चों के लिए टेबल और चेयर लगाना मुश्किल है। यहाँ काफी खर्चीला है। वहीं पंगत में बैठकर खाना खाना अच्छी फीलिंग होती है। मैं जाता हूं तो मैं भी पंगत में बैठकर खाना खाता हूं। इसका मजा कुछ और ही है। जमीन पर बैठकर खाना खाने का मजा कुछ और है और अच्छा लगता है। वहीं शिक्षकों के लिए अब अलग ड्रेस की जरूरत नहीं। एक शिक्षक अभिषेक कुमार ने बच्चों की तरह शिक्षकों के लिए भी ड्रेस की व्यवस्था करने की सलाह दी। इस पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि हम लोगों ने एक ड्रेस कोड तय किया है। जींस टी शर्ट में स्कूल नहीं आना है, यह हमने तय किया है। लेकिन टीचर को एक विशेष ड्रेस में रहने या ना रहने की बात समझ में नहीं आ रही है। बच्चे तो यूनिफॉर्म में रहते हैं, टीचर अपने ड्रेस के अनुसार आते हैं। नए ड्रेस पर हम
लोगों का कोई विचार नहीं है। तो वहीं एस सिद्धार्थ ने कहा है कि नई ड्रेस के लिए कोई विचार नहीं है, सिर्फ जींस और टी शर्ट पहन करके स्कूल में नहीं आना है। अगर जो भी शिक्षक जींस और टी शर्ट पहन के स्कूल में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक देख रहे हैं या अभिभावक, नौजवान साथी या छात्र छात्राएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। जो भी नया ताजा अपडेट आएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।